हाय एवरीवन, मेरा नाम जागृति है। मेरी यूपीएससी सीएससी 2020 में रैंक 2 थी और मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी है। इस वीडियो के थ्रू पेपर 2 सोशियोलॉजी का जो इंडियन सोशियोलॉजी है उसमें मैंने आंसर राइटिंग कैसे अप्रोच की थी उसके लिए है। पिछले वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स में ये चीज़ थी कि पेपर 2 के ऊपर कोई एक अप्रोच वीडियो बनाई जाए। सो बेसिकली जब मैं पेपर 2 की तैयारी कर रही थी तो आप पूरा कंटेंट पढ़ लेते हैं। इसमें नितिन सांगवान तो शांशु शर्मा सर के नोट्स को मिला करके बुक और उसको मिला के कुछ कंटेंट अपना प्रिपेयर किया था। तो जब आप लिखने के लिए आते हो, क्वेश्चन अगर डायरेक्ट है, जैसे मैं अपने जो ईयर का क्वेश्चन मैं आज जो देख रही थी, अगर सपोज क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहा है कि AR देसाई's पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। ये पूरा कंटेंट में से क्वेश्चन निकला हुआ है, तो आप उठा करके सीधा जो आपने पढ़ा है उसको वर्बेटिम वहाँ लिख सकते हो। आपको की टर्म्स मालूम है कि क्या क्या है। आपको क्रिटिसिज्म के लिए भी जो थिंकर्स हैं वो आप जानते हैं कि कौन से थिंकर्स को आपको लिखना है, तो इट बिकम्स वेरी इजी। बेसिकली ये पेपर 1 जैसी अप्रोच यहाँ पे चल जाती है, जहाँ पे आप अपने थिंकर्स को कोट कर दीजिए, कुछ क्रिटिसिज्म के थिंकर्स को कोट कर दीजिए एंड इट इज़ डन। पेपर 2 में प्रॉब्लम हमें यूजुअली तब आती है जब GS टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जिनमें हमें कोई थिंकर नहीं पता, क्वेश्चन जो शायद GS में आते हैं हम तो भी वही लिखते हो, सोशियोलॉजी में आए तो भी वही लिखेंगे। मैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करती थी, बेसिकली कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाउ वुड आई स्ट्रक्चर माय आंसर्स। सो अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है जो GS टाइप का ही है, टोटली जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है, मोस्टली हमें लगता है पेपर 3 का क्वेश्चन उठा करके यहाँ पे दे दिया है, पॉवर्टी पे दे देते हैं, मैल न्यूरिशमेंट पे दे देते हैं, या कई बार GS 2 का कोई कंटेम्प्रेरी सा इशू होता है उसको दे देते हैं। बट अगर वो सोशियोलॉजी के ऑप्शन में पूछा गया है, इट मीन्स दे एक्सपेक्ट अ सोशियोलॉजिकल आंसर फ्रॉम यू, दे एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल कंटेंट इन योर आंसर, सो यू कैन नॉट राइट वॉट यू विल बी राइटिंग इन योर GS पेपर्स। अब कंटेंट कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जो हमने पढ़ा है बेसिक तो आपने किताब से ही पढ़ रखा है, आपका कंटेंट तो वही डेवलप्ड है। यू कैन नॉट क्रिएट डेफिनेशंस, जो थिंकर्स पढ़े हैं वही पढ़े हैं, आप नए थिंकर्स उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। बट पेपर 2 पेपर 1 की लिंकेज यहाँ पे बहुत हेल्प करती है। सो लेट मी डायरेक्टली कम टू अ क्वेश्चन टू एक्सप्लेन व्हाट आई वांट टू टेल यू। जैसे आप एक ये क्वेश्चन देखिए, सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। आई विल स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एक जो क्वेश्चन आया था मेरे टाइम पे, पॉइंट आउट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री फॉर एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। अब देखने से ये बहुत ही आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन GS का क्वेश्चन है। ग्रीन केमिस्ट्री वही ग्रीन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जीरो वेस्ट फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको लगती हैं। अग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन की जहाँ तक बात है वही कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। सो दिस सीम्स टू बी अ वेरी GS लाइक क्वेश्चन, बट बिकॉज इट इज आस्क्ड इन सोशियोलॉजी पेपर, यू शुड डेफिनेटली अप्रोच इट फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब अगर आंसर लिखना है, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए देयर आर जस्ट 2-3 वेज इन विच वी राइट आर इंट्रोडक्शन। या तो हम उसमें डेफिनेशन दे देते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं, या फिर वी कैन गिव सम डेटा। नाउ यहाँ पे डेटा एज सच आई डिड नॉट हैव एनी। आप UNF आप चाहें थोड़ा सा आप लिख सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस की कुछ कन्वेंशंस हैं, जो डेजर्टिफिकेशन वाली कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस की, उसने कुछ तो बोला हुआ है कि बिकॉज ऑफ दिस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल, दिस परसेंटेज ऑफ Indian land, I think it's around 70% of Indian land is facing the dangers of desertification। उस तरह का कुछ डेटा है, प्लीज चेक द रीसेंट डेटा, उनकी रिपोर्ट्स में मिल जाता है। तो या तो आप इस तरह से यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन जो है उसका आप डेटा दे सकते हो। अगर आपको डेटा याद नहीं है, ग्रीन केमिस्ट्री इज टॉक्ड एवरीवेयर, इट इज़ अबाउट ग्रीन एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो आप वहाँ से उठा के दे सकते हो कि ग्रीन केमिस्ट्री रिफर्स टू इको फ्रेंडली केमिस्ट्री विच रिजल्ट्स इन प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट एलिमिनेट और मिनिमाइज द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। इन कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर इट रिफर्स टू यूज ऑफ eco-friendly fertilizers, pesticide and water saving processes that will lead to sustainable agriculture without harming our environment। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे दो। सो 2 ways, either you remember data or you write such definition। अगर डेटा नहीं याद है तो you can write a generic definition here। Now you have to come to benefits। सबको benefits more or less पता है। अब आपको यहाँ पे thinkers की जरूरत पड़ती है। You want more and more thinkers here। थिंकर्स थोड़े बहुत आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो इल इफेक्ट्स हैं वहाँ से आप उठा सकते हो कुछ थिंकर्स को। मुझे वहाँ पे सिर्फ एक ही समझ में आया था थिंकर, वंदना शिवा। सो आई
डिडंट नो व्हाट टू राइट. 10 मार्क का क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट 5-6 पॉइंट्स में मुझे लिखना था. सो आई स्टार्टेड ब्रेकिंग इट डाउन. मैंने सोचा कि पेपर 1 में कुछ पर्सपेक्टिव्स पढ़े हैं, अब मुझे थिंकर तो नहीं आ रहा. सो वेन एवर इन पेपर 2 मुझे थिंकर नहीं याद आते थे, या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थिंकर मुझे है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कहाँ से थिंकर ला के दूँ. तो आई विल स्टार्ट कनेक्टिंग इट विद पर्सपेक्टिव्स. जैसे फंक्शनलिस्ट बिलीव दैट ग्रीन केमिस्ट्री वुड बी cornerstone of futuristic agriculture, and it will lead to further development of green industries, organic foods. इस तरह से करके, मतलब बेसिकली इट इज फंक्शनल. मैं उसमें फंक्शनैलिटी दिखाना चाहती हूँ ग्रीन केमिस्ट्री की, दैट इज वेरी फंक्शनल इट्स नेचर. देन वंदना शिवा, अब मैं फंक्शनलिस्ट वाले पर्सपेक्टिव में ना मैं इन्वायरमेंट वाला एंगल नहीं लाऊंगी, क्योंकि वो मैं चाहती हूँ कि मैं वंदना शिवा, जो मुझे इकलौता ऑथर याद है, मैं उसके साथ डालना चाहती थी. तो वंदना शिवा बिलीव्स दैट ग्रीन केमिस्ट्री वुड बी इंस्ट्रूमेंटल इन मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड सेफगार्डिंग आवर एनवायरमेंट अगेंस्ट फर्दर डेंजर्स. उसमें मैं थोड़ा सा डिफाइन कर सकती हूँ. फर्दर डेंजर्स लाइक डेजर्टिफिकेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ यूरिया, उसमें वाटर क्या बोलते हैं, वाटर इंटेंसिव पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स लीडिंग टू रिडक्शन इन वाटर टेबल. इस तरीके से एक पॉइंट बना दिया. फेमिनिस्ट वाला आप लिख सकते हो उसमें कि इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड हार्मफुल केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन हार्मफुल फॉर विमेन, more so because of for their reproductive health, right? You can always include that angle, that feminists will always argue कि green chemistry, because green chemistry is much more labor intensive. It involves natural home products and home based ingredients for creating manure and all. So and it will lead to increased female participation, as it has been seen that organic farming is much more labor intensive and women get much higher chances to participate in that, in them in a safer manner. You can also write कि जो feminists will also argue that ये जो fertilizers, chemically produced fertilizers, जो mainstream conventional classical fertilizers हैं, their distribution control, everything is controlled by men or men dominated industries, whereas in green chemistry, when the processes will be developed wherein certain home based ingredients can be utilized in terms of in the form of manure, pesticide etc. जैसे कि एग्जाम्पल में आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग लिख सकते हो, जहाँ पर ग्रीन केमिस्ट्री, अब इसमें ग्रीन केमिस्ट्री इज द कीवर्ड, सो कहीं ना कहीं घुसाना पड़ेगा, wherein certain natural chemicals are produced from cow urine, cow dung, neem oil etc. ठीक है, आप नीम कोटेड यूरिया की बात कर सकते हो वहाँ पे कि ग्रीन केमिकल्स लाइक नीम ऑयल्स आर यूज्ड, बिकॉज उससे क्या होता है, यू हैव रेड अबाउट इट कि उसमें जो यूरिया का वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होता है वो स्लो हो जाता है, राइट? सो द यूज कम्स डाउन, सो इट्स अ ग्रीन केमिकल प्रोसेस, राइट? इट्स अ ग्रीन केमिस्ट्री का प्रोसेस. एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आपका हो गया. यू कैन कम टू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव that subsidies are given for these classical fertilizers because they have deep pockets. These are industrialists who completely want to capture the agricultural industry. So basically Marxists will argue in, Marxists का यहाँ पे दो हैं, they will argue in favor also and they will argue against also. So certain Marxists, or you can also have critical perspective, certain critical perspective says that उसमें जो industries हैं they will weaken, न्यू डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रीज विल कम अप, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री में आप वहाँ के लोकली प्रोड्यूस कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करोगे, तो वहाँ से दैट थिंग विल कम अप. बट सम ऑल्सो आर्ग्यू दैट इट विल लीड टू कमिंग ऑफ न्यू कैपिटलिस्ट फ्रॉम वन टू अदर. बट जो नॉर्मल एक किसान है दैट विल बी पॉपुलराइज्ड. तो आप वो दोनों चीज़ लिख सकते हो कि वन सेक्शन ऑफ क्रिटिकल थ्योरिस्ट सपोर्ट्स इट व्हाइल द अदर सेक्शन आर्ग्यूज कि इसके आने से तो फर्दर प्रॉब्लम्स विल बी क्रिएटेड. मोर और लेस यू हैव टू पॉइंट आउट द बेनिफिट्स हियर. तो हमने 3-4 पर्सपेक्टिव लिख दिए जो हम लिख सकते. क्रिटिकल पर्सपेक्टिव लिख दिया आपने फंक्शनलिस्ट लिख दिया, फेमिनिस्ट लिख दिया, आपने एनवायरमेंटलिस्ट वो ऑफ वंदना शिवा लिख दिया. उसके बाद में यू कैन राइट सम जेनेरिक स्टफ, यू कैन राइट समथिंग अबाउट योर
ईल्ड वगैरह, फिर जब आप उसमें लिखोगे ना कि वाइल ऑल दीज बेनिफिट, फिर थोड़ा सा यू हैव टू गिव यू मोर, क्योंकि अभी तो क्या हमने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाइज लिखा है, थोड़ा सा उसमें कंटेंट वाइज भी लिखना है, दैट इट शुड नॉट सीन कि यू डोंट हैव इनफ कंटेंट। तो अब आप ये 4 पॉइंट्स लिख दिए, उसका 5वां और 6वें पॉइंट में आप जनरली अपना लिख दो कि यूरिया लीड्स टू पाउडराइजेशन ऑफ सॉइल, it leads to much more water usage, it leads to cancer in certain regions of India, यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें हुई हैं, it leads to biomagnification of harmful chemicals, bioaccumulation, biomagnification का यहाँ पे की टर्म तो खैर जीएस में भी है, बट ठीक है थोड़ा टेक्निकल टर्म है जो आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से यू हैव टू बिल्ड अप योर कंटेंट। Finally, you can write, while green chemistry offers many benefits, it is necessary to see that in a developing country like India, the agricultural yield or agricultural productivity should not be compromised, because still food security is a matter of concern. So we cannot take it for granted कि हम पूरा green chemistrization कर दें, and so this is how you can just conclude in 1 or 2 lines. Why I discussed it is because I just wanted to tell you कि how did I build upon my content. तो जहाँ पे you have this, अब health पे कोई क्वेश्चन आ गया, मुझे डायरेक्टली वहाँ पे नहीं पता है, तो आप वहाँ पे कैसे इंक्लूड कर सकते हो। फंक्शनलिस्ट विल आर्ग्यू कि सपोज यूनिवर्सल हेल्थ केयर टाइप का कुछ आ गया, तो फंक्शनलिस्ट विल आर्ग्यू कि तो बहुत अच्छा है, एवरीबडी इज गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ। फेमिनिस्ट विल से विमेन विल स्टिल सफर, विमेन डॉक्टर्स कम है, हम उसको क्यों नहीं देख रहे। सिर्फ यूनिवर्सलाइजेशन का बात, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर नहीं है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी होना चाहिए। डॉक्टर फीमेल शुड ऑल्सो बी गिवन एक्सेस टू दोज जॉब्स ऑल्सो। देन फर्दर फीमेल सेंट्रिक कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं केवल, उनको भी एक्सपैंड करने की जरूरत है, टैबू हटाने की जरूरत है। दिस इज व्हाट फेमिनिस्ट विल से व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर। मार्क्सिस्ट विल से इट्स अ मिथ, because ultimately big hospitals will just come up, they will capture the entire thing, a lot of government funds will be diverted over there. ठीक है, उनका ये भी एक उनका पर्सपेक्टिव आ सकता है। उसमें आप दूसरे भी पर्सपेक्टिव्स ये यूज़ कर सकते हो कि मेंटल हेल्थ केयर विल नॉट बी टेकन अप, ये रह जाता है। जहाँ कहीं भी थिंकर्स बिल्कुल याद, डिस्क्रिमिनेशन आप लिख सकते हो। आपने पॉवर्टी वाला चैप्टर पढ़ा है, इनइक्वालिटी वाला चैप्टर पढ़ा है, वहाँ से कोई थिंकर यूजुअली अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप पेपर वन से उठा रहे हो, पर आप इनइक्वालिटी वाला वो पर्सपेक्टिव लिख सकते हो कि देयर इज नो यूनिवर्सलाइजेशन। अगर सपोज बिकॉज देयर इज इनइक्वालिटी विल परसिस्ट, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो दैट हॉस्पिटल ही नहीं है तो यूनिवर्सलाइजेशन से क्या होगा। Suppose you don't even have a good hospital in a particular city, in another city you have access तो है, पर वो कर ही नहीं सकता, वो इतना दूर जा ही नहीं सकता। तो wherever I did not have content, जहाँ मुझे लगता था बहुत ही GS लाइक हो रहा है, तो मैं वहाँ पे 2-3 पर्सपेक्टिव्स, स्ट्रक्चर फंक्शनल पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, वेबेरियन पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर पाती थी। आप आइडियल टाइप लिख सकते हो। देखो एक और मैं इसमें भूल गई, इनफैक्ट ग्रीन केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन बताना, कि यू कैन ऑलवेज से कि while these benefits are like the ideal type of green chemistry, उसको अंडरलाइन कर दो, the reality might not approximate it as it might lead to reduction in yield or productivity. So this is also a good term. एक sociological term है ideal type, डिफाइन करके आप लिख सकते हो कि while the ideal type of universal health care would include universal access to all people across regions, in reality दिस माइट नॉट, मतलब कुछ तो भी, तो दिस एक टर्म और आ गया वेबर का, आइडियल टाइप वाली चीज़ आप लेकर के आ जाओगे, जहाँ पे आप इनइक्वालिटी का एंगल भी घुसा सकते हो कि जिससे हेल्थ केयर को ही कंटिन्यू करते हैं कि आइडियल टाइप ऑफ हेल्थ केयर, आइडियल टाइप ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर वुड मीन इक्वल एक्सेस टू ऑल अक्रॉस ऑल रीजन्स, ऑल क्लास, रिलीजन, जेंडर एट्सेट्रा। बट इन रियलिटी unequal opportunity like infrastructural development, availability of healthcare workers might affect it. So मेन चीज़ जो मेरा है कि यू हैव टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ सोशोलॉजिकल टर्म्स। लेट मी इंक्लूड वन मोर क्वेश्चन। मैंने ये हेल्थ केयर वाला इसलिए आपको लेके आया कि जहाँ पे नहीं थिंकर से याद आते वहाँ पर्सपेक्टिव से काम चलाइए। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, आइडियल टाइप का एक हो गया, मार्क्सिस्ट हो गया, फेमिनिस्ट हो गया, तो ये 4 पर्सपेक्टिव तो रेडी ही है और ज़्यादातर हर जगह फिट हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि एनालाइज द इशूज रिलेटेड टू सिटीजनशिप इन कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड गिव सुटेबल इलस्ट्रेशंस। नाउ सिटीजनशिप की डेफिनेशन तो आपको पेपर 1 से मिल जाएगी कि वो TH मार्शल की है इन हिज, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बुक का नाम इंपॉर्टेंट जगहों पे लिख लीजिए। TH मार्शल इन हिज क्लास सिटीजनशिप एंड सोशल डेवलपमेंट 1973 डिफाइन सिटीजनशिप इन टर्म्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, सिविक, पॉलिटिकल एंड सोशल। सो बेसिकली आपको यहाँ पे लिखना जो है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है दैट इज अबाउट इश्यूज आपको लिखने हैं इससे रिलेटेड।
तो इश्यूज़ में फिर क्या है कि अगर आप पढ़ोगे तो इन जनरल आपको पता है ज़्यादातर इश्यूज़। थिंकर्स को कैसे लिखोगे, इसमें तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव सबसे ईजिली फिट इन हो जाता है। जैसे आप इश्यूज़ में लिख सकते हो कि इनइक्वालिटीज़ में, सिटीजनशिप में 3 राइट्स हमने बोली हैं, सिविक, पॉलिटिकल एंड सोशल। अब रूरल एरियाज़ में पीपल डू नॉट एन्जॉय all these civic rights, वहाँ पे रूरल पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू मेनी सिविक फैसिलिटीज़ और सोशल फैसिलिटीज़। देर आर पीपल हु फेस डिस्क्रिमिनेशन अभी भी, है ना, भले आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन prohibits it but still is there. Marxists तो say that ultimately there are just there are no citizens, there are just 2 classes of people. So citizenship is a myth. It is a buffer created to vent down, मतलब basically to prevent the unionization of people, इस तरह से कुछ they say. So वो कहते हैं कि civic rights, political rights, all of these rights are only and only under the control of the capitalist class, and rest all are like the second class citizens. So these equal set of rights is a myth. वहाँ पे एक इशू आ गया, आप इशू लिख सकते हो, सिटीजनशिप इज ब्रॉडली डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल टेरिटरीज एंड ऑल। तो अब इंडिया में से CAA वगैरह चल रहा था, उसको लेकर के सिटीजनशिप में कुछ कन्फ्यूजन हुआ था, उसमें इश्यूज आए थे। तो इस तरीके से यू विल हैव टू कम अप, यू कैन ऑलवेज राइट अबाउट कि जो सिटीजनशिप के राइट्स हैं, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबको नहीं मिल पाती है, नॉट एवरीबडी इज एबल टू रियलाइज देयर फुल सिटीजन्स, पूरे प्रॉपर सिटीजन्स बन नहीं पा रहे हैं, टैक्स इज स्टिल पेड बाय वेरी फ्यू पीपल हियर। सो दैट काइंड ऑफ सिटीजनशिप, दैट काइंड ऑफ बॉन्ड दैट द पीपल शुड हैव विद इट्स गवर्नमेंट, इट्स स्टिल नॉट देयर। तो इस तरह से दो तीन पर्सपेक्टिव्स यू विल हैव टू ब्रिंग देम अप, क्लब देम टुगेदर एंड देन राइट योर आंसर्स. I will not say that this is the best way of writing the answers. Definitely there is more content. बाकी एक चीज़ है, नितिन सांगवान offers you a wide variety of thinkers that you can add. But still I'll say कि कई बार पेपर 2 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो टोटली GS लाइक होते हैं, हमारे पास कंटेंट नहीं होता या फिर हम उसको प्रॉपर GS लाइक ही लिख देते हैं. कंटेंट आपका GS का ही जा रहा है अभी भी. जो मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए, कंटेंट तो अभी भी GS का है. वी आर जस्ट एडिंग 2-3 सोशलॉजिकल टर्म्स हेयर एंड देयर. जैसे कि कहीं आपने ऐड कर दिया अबाउट मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, आइडियल टाइप लिख दिया, फंक्शनिस्ट लिख दिया, फेमिनिस्ट लिख दिया. सो इट जस्ट सीम्स कि हाँ, सीम्स टू बी अ वेल रेड पर्सन. सो दिस इज हाउ आई यूज टू approach answer writing in questions for paper 2 where I did not have the names of thinkers. मुझे thinkers याद नहीं होते थे, मुझे बिल्कुल GS जैसा आंसर लगता था अपना. तो वहाँ पे इस तरीके से उसको थोड़ा सा सोशलॉजिकल टच देती थी. And believe me, it worked for me. I hope it works for you as well. So thank you very much and all the best all of you. Thank you.